नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव ने अब और भी विस्फोटक मोड़ ले लिया है। एक तरफ ईरान पर अमेरिका का प्रचंड प्रहार, दूसरी तरफ तेहरान से खुली चुनौती। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से महाशैतान करार दिया है और साफ संदेश दिया है कि दबाव का जवाब और बड़े प्रतिरोध से दिया जाएगा। उधर रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियों ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। ऊर्जा, सुरक्षा और युद्ध तीनों मोर्चों पर बन रहा ऐसा समीकरण जिसने पश्चिमी देशों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। इसी बीच रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने नया मोर्चा खोल दिया है। रूसी ठिकानों पर लगातार ड्रोन अटैक, एयर डिफेंस की चुनौती और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरे यूरोप पर जंग का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का हमला मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंक देगा? क्या रूस ईरान की जोड़ी पश्चिमी गठबंधन पर डबल प्रेशर बनाने की तैयारी में है? और क्या यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस को बड़े सैन्य जवाब के लिए मजबूर करेंगे? आज हम दिखाएंगे अमेरिका के प्रचंड प्रहार से लेकर तेहरान की चेतावनी तक हर खबर, रूस ईरान की नई रणनीति और यूरोप तक मंडराते युद्ध के सबसे बड़े खतरे की पूरी तस्वीर। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिन पर आज हम आपको विस्तार से जानकारियां देने वाले हैं। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं जिसमें किस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो धरती है वो धधक रही है, बारूद के ढेर पर इस वक्त टिकी हुई है और क्या कुछ इंफॉर्मेशन है जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पहली स्टोरी जिसको लेकर इस वक्त जो है हालात बेहद पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर वार, अमेरिका का प्रचंड प्रहार, और इसी को लेकर इस वक्त सबसे अहम तस्वीर है क्योंकि सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया और अमेरिका का यह प्रचंड प्रहार जिसमें पूरी तरीके से ईरान के खात्मे की ओर अग्रसर अमेरिका नजर आ रहा है। क्या डिटेल्स इसको लेकर आपको विस्तार से बताएंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की करते हैं जहां पर किस तरीके से इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफा का एक बयान सामने आया है जो कि खास तौर पर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। जो बयान है जिसमें ट्रंप को महाशैतान मुस्तफा खामेनी बता रहे हैं, सेटन बता रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं सेटन और क्या उनके सिग्नेटरीज को लेकर के बड़ा बयान दिया है मुस्तफा खामेनी ने? इस जंग के हालात में उसके कितने मायने होने वाले हैं ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 3 की करते हैं जहां हालात इस वक्त जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूस का डबल प्रेशर, यूरोप अब निशाने पर है और इसी को लेकर के स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। रूस ईरान की तरफ से डबल प्रेशर, यूरोप पर निशाना, और क्या इसके बाद तस्वीर रहने वाली है और कैसे प्रेशर टैक्टिक्स खेलते हुए इस ऑपरेशन डबल प्रेशर के जरिए रूस और ईरान के बाद निशाने पर यूरोप को लिया जाएगा? क्या इसको लेकर डिटेल्स है ये भी विस्तृत रूप में आपके सामने रखेंगे। बात स्टोरी नंबर 4 को लेकर करते हैं जहां इस वक्त जो धधक रही सिचुएशन में रूस के दिल पर सीधे वार किया गया, ड्रोन्स का कहर बरपाया गया। रूस ने भी जमकर पलटवार किया, कीव को दहलाया। मेट्रो स्टेशन पर क्या तस्वीर थी इससे भी आपको करवाएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी दे दे वो 4 बड़ी खबरों की, जो 4 टॉप ब्रेकिंग है वो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लिया गया है। अमेरिका की तरफ से नया सैन्य अभियान शुरू किया गया है। ईरान के केशम द्वीप पर जोरदार हमले किए गए हैं। ईरान के बंदरगाहों के पास भी धमाके गूंजे हैं और ये इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप की प्रतिक्रिया, ट्रंप का इस वक्त तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, और ये भी इस सैनिकों की मौत पर सामने आया जिसमें ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए जाए। ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिका की तरफ से सेना पूरी तरीके से अलर्ट रहे, सेना को पूरी तरीके से छूट है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पूरी जंगी पिच पर अभी तक नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला जिसमें ऑयल फैसिलिटीज पर टारगेट सेट किया गया। ऑयल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, पावर प्लांट में आग लगा दी गई। मिडिल ईस्ट में ईरान के जबरदस्त हमले सामने आए हैं और ये पूरी तस्वीर को क्लियर करता है कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये एलआई बनाम एलआई की लड़ाई है।
अब इसको लेकर के क्या तस्वीर रहती है। और वही जो है दूसरे मोर्चे को लेकर के भी तस्वीर सामने आ रही है। दूसरा मोर्चा जिसमें रूस और यूक्रेन की स्थिति भी विध्वंसक हो रही है। रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया है। मॉस्को के करीब धमाकों से हड़कंप मचा है। ऑयल डिपो पर हमला किया गया, 9 की मौत इस दौरान हुई। रूसी सप्लाई चेन पर यूक्रेन का ये भीषण वार नजर आया है। ये 4 बड़ी ब्रेकिंग्स आपने देखी और इसी के साथ अब डबल प्रेशर के साथ अमेरिका कैसे आगे बढ़ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई का ट्रंप को सीधा चैलेंज इस बीच सामने आया। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है, जहां ट्रंप के दस्तखत की कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये रखा गया है पॉइंट मुस्तफा खामनेई के द्वारा। ईरान की खुली चेतावनी, हमले जारी रहे तो जवाब और भी ज्यादा इंटेंसिव मिलेगा, जवाब और भी ज्यादा करारा मिलेगा, ये मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ा है। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत से नया संकट खड़ा हो गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तेहरान में खौफनाक पोस्टर सामने आया है। अब इस पोस्टर की जो पोल है वो भी खुल गई है। ट्रंप परिवार को ताबूत में दिखाकर खुले तौर पर यह तस्वीर सामने आई, खुली धमकी दी गई है। ट्रंप परिवार को बाकायदे ताबूत में पेश किया गया है। ट्रंप, मेलानिया और इसके साथ साथ बच्चों की ताबूत वाली तस्वीर सामने आई। मेलानिया के साथ साथ ट्रंप को भी और बच्चों को भी इस ताबूत में दिखाया गया है। IRGC से जुड़े पोस्टर ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। तनाव इससे ज्यादा एस्केलेट हो रहा है और इसी को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर हो जाती है। ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, इस वक्त इसी के इर्द गिर्द पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में हलचल तेज है, क्योंकि सुर्खियां भी आई है और यही पिच भी तैयार कर रही है। एक तरफ ट्रंप, जिसकी तरफ से अमेरिका की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया जो है वो प्रहार के सामने आ रहे हैं ईरान पर पूरी तरीके से फाइनल असॉल्ट को लेकर, और वहीं अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ अब ट्रंप परिवार को ताबूत में दिखाकर खुले तौर पर धमकी दी गई। बाकायदे पोस्टर सामने आया है। मिडिल ईस्ट में जंग अब और सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर ऐसा पलटवार किया है, ऐसा जवाब दिया है जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अमेरिकी मिसाइलों की गूंज सुनाई दी है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बात खामेनेई की कर लेते हैं। खामेनेई ने अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने की धमकी दे डाली है और यूं गए की कसम ही खा ली है। इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन तक मिसाइलों और ड्रोन्स की आवाज सुनाई दे रही है और यहां तक खतरा मंडरा रहा है। और हम क्यों कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी कहर जो है बरप रहा है, लेकिन पलटवार ईरान दे रहा है, वो भी उसकी अहम वजह आपको बता देते हैं। सैनिकों की मौत से दरअसल ट्रंप फपलाए हुए हैं, भड़क गए हैं और यही वजह बन रही है, ये बेस बन रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ा हमला किया गया, IRGC ठिकानों को निशाने पर लिया गया, इंपॉर्टेंट बेसिस को टारगेट किया गया। जॉर्डन बेस पर इसके बदले में ईरान ने हमले किए। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की जानकारी मिलती है, 430 से ज्यादा घायल बताए जाते हैं। लेकिन ट्रंप का पलटवार जो है वो और ज्यादा इंटेंसिव सामने आता है, जिसमें ट्रंप जब इसको लेकर जवाब देते हैं, जिसमें सीधे सीधे क्लियर इंडिकेशन देते हैं, सैनिकों को खुली छूट देते हैं। सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई, सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई हैं, एक के बाद एक बड़ी सीरीज छोड़ दी गई। मुस्तफा खामनेई की खुली चेतावनी अमेरिका को सबक सिखाएंगे और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जिक्र इस दौरान किया गया। इराक में भी धमाके सुनने को मिले, एरबिल के पास ड्रोन हमला हुआ, कुर्द संगठन का बेस निशाने पर रहा, कुवैत में भी तबाही देखने को मिली है और यहां पर भी डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। आग से कई यूनिट्स यहां पर इन पर शटर लगता हुआ नजर आया, यूनिट्स बंद कर दी गई। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, ये सबसे अहम है दर्शकों, क्योंकि क्या ये जो सवाल इस बीच खड़ा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट का होगा क्या ये युद्ध और आगे बढ़ेगा
क्या बंद होगा हॉर्मूज स्ट्रेट और क्या क्षेत्रीय युद्ध में ये संघर्ष बदल जाएगा? क्या वैश्विक तेल संकट एक दफा फिर से गहराएगा और क्या इसके बाद इस दफा दुनिया इससे उभर भी पाएगी? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ट्रंप का पलटवार, ईरान पर मिसाइलों की बौछार, अमेरिकी सैनिकों की मौत, तेहरान पर कहर। मिडिल ईस्ट जहां हर घंटे जंग और खतरनाक होती जा रही है, जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वॉशिंगटन का दावा है इन हमलों का मकसद ईरान की उस ताकत को तोड़ना जिसके दम पर वो दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन को बंद करने की धमकी देता रहा। जॉर्डन में सैनिकों की मौत के बाद हमला हॉर्मूज के पास ईरानी ठिकाने निशाने पर, रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर स्ट्राइक, तेल मार्ग सुरक्षित रखने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 430 से ज्यादा घायल हुए हैं। यानी अब अमेरिका सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि निर्णायक सैन्य अभियान चला रहा है। उधर तेहरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका की घोषणा से कुछ मिनटों पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अंतरिम समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को रोकने का भी ऐलान कर दिया। यानी कूटनीति की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ती दिख रही है। जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इराक के इरबिल में ड्रोन हमला, कुर्द लड़ाकों का बेस निशाने पर 8 लोग घायल, जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल हवा में मार गिराए, इराक ने ड्रोन इंटरसेप्ट किए, बहरीन में सायरन गूंजे, सऊदी अरब अलर्ट पर आ गया, पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इराक में ड्रोन हमला, जॉर्डन ने मिसाइलें रोकी, बहरीन में एयर रेड सायरन, सऊदी अरब हाई अलर्ट पर, खाड़ी देशों में सुरक्षा बढ़ी। सबसे ज्यादा चिंता हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और महंगाई दोनों आसमान छू सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। इस बीच कुवैत भी ईरानी हमलों की चपेट में आ गई। डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला, तेल सुविधा केंद्र को नुकसान, बिजली उत्पादन प्रभावित, हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद और उड़ानों का शेड्यूल बदलना पड़ा। यानी जंग अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का पलटवार, खामेनेई की खुली धमकी, मिसाइलें, ड्रोन, तेल और हॉर्मूज पर कब्जे की जंग, ये सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रहा। पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत अब बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है। क्या अमेरिका और ईरान अब निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं? क्या हॉर्मूज स्ट्रेट अगला सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है? और क्या इस जंग की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप पर भड़के मुश्तबा खामेनेई, ट्रंप को बताया महाशैतान, अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे, अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, ट्रंप को बताया महाशैतान और खास तौर पर अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे, अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और सीधे तौर पर ये जो ऐलान है इसका अगर आप वजन निकालें तो महाशैतान बताया डोनाल्ड ट्रंप को।
यानी कि पूरी दुनिया भर इंसानियत पर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अगर कोई है मुस्तफा खामेनी की नजर में तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को कभी ना भूलने वाला ईरान सबक सिखाएगा, इस बाबत भी मुस्तफा खामेनी ने रुख रखा है। अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। इसके साथ साथ इसको लेकर क्या लॉस अमेरिका को होता है, ईरान कैसे इसे काउंटर करता है, कैसे मुस्तफा खामेनी की बात अब अमल में आती है, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर, ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमला किया है। देर रात फिर से जॉर्डन पर अटैक किया और जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर धमाका किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से धमाका हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर, जहां इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, जॉर्डन को भी अब टारगेट पर लिया गया है। जॉर्डन की तरफ टारगेट लॉक कर दिया गया है। ईरान ने फिर से किया जॉर्डन पर हमला और देर रात फिर से जॉर्डन पर ये भीषण हमले किए गए। जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर धमाका किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से धमाका हुआ है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमले किए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक की कुर्दिस्तान में भीषण धमाके, एरबिल में यूएस दूतावास पर ड्रोन अटैक किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एरबिल में यूएस जो है एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किए गए। एरबिल और सुलेमानिया में भी ईरान के हमले सामने आए हैं और ये अपने आप में स्पष्ट रूप दिखाता है यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाने पर लिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से संचार व्यवस्था को ही ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। दूतावास का एयर डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आया और इस इलाके को पूरी तरीके से काबू में लिया गया। यह बड़ी खबर, यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाने पर लेने की कोशिश, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ और काबिल तारीफ यहाँ पर काम भी डिफेंस सिस्टम ने किया है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी, जिसमें एरबिल सुलेमानिया में भी ईरान ने भीषण स्ट्राइक किए हैं, दूतावास पर ड्रोन हमले किए हैं। और ये जब दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, यहाँ दोनों ही तरफ एक चीज कॉमन है, कॉमन ये धमाके, विध्वंस और सिर्फ यहाँ भीषण प्रहार की वो पटकथा है जिससे मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है। एक तरफ इंतकाम, जहां जॉर्डन पर ईरान हमले कर रहा है और इसे जवाबी हमलों का नाम दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान एरबिल को भी नहीं छोड़ रहा है। यूएस दूतावास पर भी एरबिल में अटैक किया है। यह अपने आप में सबसे अहम हो जाता है समझना और जानना, जिसमें मिडिल ईस्ट की जब हम बात करते हैं वहां तब इस वार और पलटवार का जिक्र आता ही आता है। मिडिल ईस्ट में हो भी यही रहा है, जिसमें ईरान लगातार जॉर्डन पर भीषण हमले कर रहा है। एक बड़ी जानकारी इस बीच, ईरान में सियासी भूचाल मच गया है। तेहरान में सत्ता संग्राम तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति पर सॉफ्ट तख्ता पलट का आरोप लगा है। ईरान में कट्टरपंथियों का सरकार पर हमला, जिसमें कहा गया कि ये एक तरह से रजीम चेंज करने की कोशिश है। ईरान में अंदरूनी कला भी तेज हो चुकी है। अब क्या इसके पैमाने होंगे और क्या ये भारी पड़ जाएगा? ये उन मंसूबों को बल दे देगा जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका जिस बाबत आगे बढ़ रहा था, क्या ईरान में ये सियासी भूचाल उसमें और ज्यादा हेल्प कर देगा? तेहरान में सत्ता के गलियारों में इसी बाबत इस वक्त जो चर्चा है वो काफी तेज है। तेहरान में सत्ता संग्राम हो, लेकिन बात वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचती है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी भी इसी बाबत काम कर रहा है कि कैसे भी वहां सत्ता परिवर्तित हो जाए। ईरान में कट्टरपंथियों का सरकार पर बड़ा हमला और इसमें राष्ट्रपति पर सॉफ्ट तख्ता पलट का ये बड़ा आरोप भी लगा है। आईआरजीसी ने ट्रंप को प्रतिबंधों के खिलाफ जो वार्निंग दी है, वो रूस के साथ डिस्कस करके बनाई गई किसी रणनीतिक, कोई डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए, इसे उस पहलू से मालूम किया जा सकता है। ईरान के खौफनाक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तय किया है कि वो ट्रंप के कर्मों की सजा उनके यूरोपीय देशों को देंगे, ताकि उससे भी ज्यादा वार पड़ पाए, उससे भी ज्यादा बल पड़े इस काउंटर पर, जो पहले से ही पुतिन के खौफ में जी रहे हैं। अगर ऐसा वाकई होता है तो ट्रंप के ऊपर से सिर्फ अमेरिका की जनता ही नहीं, बल्कि उनके दोस्तों का भी भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा और यूरोप का भी स्ट्रेटेजिक मूव इसके जरिए बदलेगा। आईआरजीसी के टॉप दिमाग जो कि हुसैन हमीद रेजा,
मोगल दाफर जो है उनकी तरफ से भी इसको लेकर रखा गया है। दो टूक चेतावनी दी गई है। ट्रंप की हरकतों की सजा उनके सबसे जिगरी यूरोपीय कंट्रीज को भुगतनी पड़ेगी। क्या कहा गया है और ऐसी क्या मैसेजिंग दी गई है इसके जरिए, वो भी आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चारों तरफ से घेरने और अमेरिका को अकेला करने की सीक्रेट प्लानिंग लीक हो गई है। आईआरजीसी अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद ट्रंप सिर्फ अपने देश की जनता ही नहीं बल्कि दोस्तों का भी भरोसा खो देंगे। ईरान अकेले नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें ट्रंप हर तरफ से घिरने वाले हैं। आईआरजीसी के चीफ कमांडर के सबसे खास सलाहकार हुसैन हमीद रेजा मोगदामवर ने अमेरिका को चेतावनी भेज दी है और ट्रंप के दोस्तों को भी अलर्ट कर दिया है। दरअसल अमेरिका के हमलों का जवाब अभी तक ईरान ट्रंप के गल्फ दोस्तों पर अटैक करके दे रहा है। हालांकि अब उसका प्लान यूरोप तक पहुंचना है, जहां पहले से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खौफ फैला हुआ है। यूरोप अब ट्रंप की वजह से ईरान का कोप झेल सकता है, जिसके बाद अमेरिका पर उसके पहले से चिढ़े दोस्तों का भरोसा हमेशा के लिए उठ सकता है। मोगदामवर ने साफ शब्दों में अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने समंदर के रास्तों या किसी भी आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश की तो इसका सबसे खौफनाक खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हरकतों की वजह से पूरे यूरोप का एनर्जी सेक्टर और ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। एक तरफ पुतिन यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार आक्रामक है और पूरे यूरोप की सीमाओं पर अपनी सेना और मिसाइलों का दबाव बढ़ाए हुए है। पुतिन पहले ही यूरोप की गैस सप्लाई रोककर उन्हें घुटनों पर ला चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान अब समंदर के उस सबसे संवेदनशील रास्ते पर कुंडली मारकर बैठने की तैयारी में है, जहां से पूरी दुनिया का बाजार चलता है। अगर ट्रंप ने ईरान पर हाथ डाला तो पुतिन यूरोप को ऊपर से दबाएंगे और ईरान नीचे से समंदर से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन काट देगा। ट्रंप रूस और ईरान दोनों को अलग अलग निपटाना चाहते थे, लेकिन इस नए प्लान के लीक होने के बाद ट्रंप के लिए दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना नामुमकिन होने वाला है। ईरान जिस समुद्री रास्ते से पूरे यूरोप और ग्लोबल इकोनॉमी की मटिया मेट करने की धमकी दे रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज इसी रास्ते से होकर यूरोप और अमेरिका जाते हैं। अगर आईआरजीसी ने अपने इस नए प्लान के तहत हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी या वहां माइंस बिछा दी
तो तेल के टैंकरों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यूरोप के देश पहले से ही आर्थिक तंगी और महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस रुक गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों की फैक्ट्रियां कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगी और वहां की बत्ती गुल हो जाएगी। मोगदाम्फर ईरान के उस IRGC थिंक टैंक के सबसे शातिर दिमाग माने जाते हैं, जो बंद कमरों में बैठकर अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। उनका यह बयान इस बात का सबूत है कि ईरान ने इस बार अमेरिका पर सीधे हमले करने की बजाय उसकी सबसे कमजोर नस यानी उसके यूरोपीय दोस्तों की गर्दन पर हाथ रख दिया है। ईरान का सीधा गणित है कि दर्द अगर वॉशिंगटन देगा तो चीखें पेरिस, बर्लिन और लंदन से निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पढ़ेंगे आगे और बात अब कीव पर रूस के भीषण प्रहार की करेंगे। कीव पर रूस का सबसे बड़ा बैलिस्टिक हमला हुआ है। कीव पर 42 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। यूक्रेनी राजधानी को निशाना बनाया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, अभी तक का सबसे भीषण वार इसे माना जा रहा है। यूक्रेनी राजधानी को यहां टारगेट पर लिया गया। बाकायदे मेट्रो स्टेशन पर हमले किए गए हैं कि ऊपर 42 से ज्यादा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागे गए हैं। खास तौर पर यूक्रेन की राजधानी को दहलाने का यह प्रयास माना जा रहा है। 42 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी सीरीज यहां पर छोड़ी गई है। इसके जरिए प्रलय लाने का प्रयास किया गया है। ये इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां लड़ाई सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब रूस के दिल में धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन हमलों से रूस के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। मॉस्को के करीब गोदाम, तेल ठिकाने और सैन्य सप्लाई चेन पर हमला हुआ है। इन हमलों के कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, दर्जनों घायल होने की खबर है, लेकिन दावा इस बीच यूक्रेन का सामने आया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूस पर पलटवार और युद्ध की क्षमता पर सीधा वार किया है। कैसे और क्या डिटेल्स है इसको लेकर वो भी आपके सामने जल्दी से रखते हैं। रूस के दिल पर सीधे सीधे यहां वार किया गया है, घातक वार यूक्रेन द्वारा। रूस पर अब तक का सबसे घातक ड्रोन अटैक इसे माना जा रहा है। 8 लोगों की इस दौरान मौत हुई, 60 से ज्यादा घायल हुए। यूक्रेन ने 360 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी पर अटैक किया गया। स्कूल तक पहुंची ड्रोन की आग, एयर डिफेंस से ड्रोन का मलबा गिरा। बच्चों के स्कूल्स में भीषण आग लगी। रूस के ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन हमले हुए। सैन्य सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की भी खबर सामने आ रही है। और इसी को लेकर क्या तस्वीर है, किस तरीके से ये वार और पलटवार का दौर जारी है, दिखाते हैं आप। रूस के दिल पर वार, मॉस्को के करीब धमाके, रणनीतिक ठिकाने निशाने पर। क्या बदल गया युद्ध का खेल? 4 साल, अनगिनत मिसाइलें, हजारों धमाके और अब युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इस बार निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि वो सप्लाई नेटवर्क भी रहे जिनके सहारे रूस अपने युद्ध मशीन चला रखा है। रात के अंधेरे में रूस के कई इलाकों में ड्रोन की गूंज सुनाई दी और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें आसमान में उठने लगी। सबसे बड़ा हमला रूस के ताम्बोव क्षेत्र में कोतोवस्क शहर में हुआ, जहां रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बैरिस के परिसर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 7 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 360 किलोमीटर दूर है, यानी यूक्रेन अब रूस के भीतर गहराई तक हमला करने में सक्षम दिख रहा है। दूसरा बड़ा धमाका मॉस्को के करीब 50 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्टॉल में हुआ। यहाँ भी वाइल्ड बैरिस के एक बड़े परिसर पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 37 लोग घायल हुए, जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमले के बाद इमारत धू धू कर जलने लगी
और दमकल की कई गाड़ियां घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही। ड्रोन हमलों का असर सिर्फ गोदामों तक सीमित नहीं था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक जलता हुआ ड्रोन मलबा बच्चों के स्कूल पर गिर गया, जिससे स्कूल में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी बच्चे के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूक्रेन यही नहीं रुका, रूस के एक तेल ठिकाने को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। व्लादिमीर शहर के एक रिहायशी इलाके में भी ड्रोन गिरने की खबर है। हालांकि वहां नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। यूक्रेन लगातार रूस की ऊर्जा और सैन्य सप्लाई चेन को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि वाइल्ड बैरिस केवल एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं, बल्कि रूस के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन निर्माण के लिए उपकरण और प्रतिबंधित कलपुर्जों की आपूर्ति कर रही है। और यही वजह है कि उसे वैध सैन्य लक्ष्य मानकर हमला किया गया। यूक्रेन ने अजोव सागर क्षेत्र और क्रिमिया में कई रूसी ठिकानों पर हमले का दावा किया। रूस की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया। कई ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया, लेकिन लगातार बढ़ते हमले ये संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन अब रूस के भीतर लंबी दूरी तक सटीक वार करने की क्षमता हासिल कर चुका है। युद्ध अब सिर्फ डोनबास या खेरसोन तक सीमित नहीं, बल्कि मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि हमला कितना बड़ा था, असल सवाल ये कि क्या रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर आर्थिक और सैन्य नसों पर लगातार चोट करने की नई रणनीति अपना रहे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के भीतर और भी बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। सवाल सिर्फ 4 साल से जारी ये युद्ध अब सिर्फ मोर्चे की लड़ाई नहीं रहा। अब ये रूस के भीतर मौजूद रणनीतिक ठिकानों, सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचों पर सीधे हमला बन चुका है। हर नए ड्रोन हमले के साथ ये संघर्ष और गहरा और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।